नमस्कार। स्वागत है बच्चों आज की इस वीडियो क्लास में। आज हम कवि रसकान की पद संख्या 4 और 5 की व्याख्या करेंगे। पद देखिए। एक समय मुरली धुन में रसकान लियो कहूँ नाम हमारो, ता दिन ते परिपेर विशासनी झांकन देत नहीं है द्वारो। होत चबाओ बचाओ सु क्यों करी, बच्चों वाली भेंटी पान प्यारो। दृष्टि पड़ी तभी चटकी अटकी, ये रे पिए रे पटवारो। कठिन शब्द देखिए। धुनि से तात्पर्य ध्वनि, झांकन झांकना देखना। अली शब्द आया है सखी के लिए। ये रे हृदय में, पिए रे पटवारो, पटवारो पीले वस्त्र। तो यहाँ कवि रसकान की गोपियों के माध्यम से कृष्ण के प्रति गोपियों के मन में जो प्रेम भाव है उसका वर्णन कवि ने यहाँ किया है। एक गोपी अपनी अन्य सखियों से कहती है, एक समय मुरली धुन में रसकान लियो कहूँ नाम हमारो। क्या कहती है सखी कि एक बार प्रीतम कृष्ण ने अपनी बांसुरी में ध्वनि के माध्यम से मेरा नाम लिया, अर्थात उसके नाम को पुकारा, आवाज दी ध्वनि के माध्यम से बांसुरी के द्वारा। ता दिन ते परिबेर विशासन झांकन देत नहीं है द्वारो। तो वो कहती है गोपी कि उस दिन से ही मेरा मन श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में बंधकर पूरी तरह से वह श्री कृष्ण को के प्रति विश्वास करके लगातार एकटक वह द्वार की ओर देखने लग गई कि ये लालसा लिए हुए कि श्री कृष्ण उसे मिलेंगे, कि पूरी तरह से वह श्री कृष्ण के प्रेम के वशीभूत हो गई। आगे की पंक्ति है, होत चबाओ बचाओ सो क्यों करी, बच्चों वाली भेंटिए प्राण प्यारो। कि वह कहने लगी है सखी, जब प्रीतम से उसका लगाव हो गया तो वह अब कैसे बच सकती है, और प्रीतम से मिलने की जो उसके मन में इच्छा है वह निरंतर बढ़ती गई। दृष्टि परी तभी चटकी अटको हेर प्रिय पटवारो। कवि रसकान कहते हैं कि इस प्रकार से प्रेम में आसक्त हुई गोपी कहने लगी कि जब से उसने श्री कृष्ण को देखा है तब से ही उसके मन में पीले वस्त्र धारण करने वाले श्री कृष्ण की वह रूप माधुरी उसकी आंखों में, उसकी दृष्टि में सदैव अटकी रहती है। तो यहाँ कवि रसकान ने गोपियों की जो श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति है, श्री कृष्ण के प्रति उनके मन में जो प्रेम का भाव है, तो उनकी उस प्रेम निष्ठता का और साथ ही भक्ति भावना का वर्णन कवि रसकान के द्वारा किया गया है। संपूर्ण इस पद में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और छंदों में सवैया छंद है जिसकी गति और यति बहुत ही सुंदर है। अलंकारों में अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। चलिए इससे अगला पद है 5वां पद देखिए। गावे गुणी गणिका गंधर्व सारद शेष सबे गुण गावत, नाम अनंत गणंत गणेश जो ब्रह्म त्रिलोचन पारण पावत। जोगी जति तपसी अरु सिद्ध निरंतर जाहि समाधि लगावत, ताही अईर की छोरियां छचिया भरी छाछ पे नाच नचा। कठिन शब्द। गुणी गुणवान लोग, गणिका अप्सरा, गंधर्व एक जाति है देवयोनि की, शारद माँ शारदा सरस्वती, शेष शेषनाग, त्रिलोचन तीन नेत्र वाले भगवान शंकर, जाहि जिसकी, छछिया एक वो छाछ का पात्र, मिट्टी का बना हुआ बर्तन इत्यादि। प्रस्तुत पद रसकान की रचना सुजान रसकार उससे लिया गया है।
यहाँ कवि ने बताया है कि श्री कृष्ण अपने भक्तों पर सहज रूप में वो अनुरक्त रहते हैं कि गोपियां और ब्रजवासी जो बिल्कुल ही अनपढ़ है और है, तो उन्हें आसानी से वो श्री कृष्ण उनके प्रति अनुरक्त है, आसक्त है, उनके साथ लीलाएं करते हैं, क्रीड़ाएं करते हैं, खेलते हैं, उन्हें श्री कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति होती है। लेकिन चाहे अन्य जो लोग हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो कितने ही प्रयास करे तब भी वो कृष्ण के बारे में वो पार नहीं लगा सकते, नहीं प्राप्त कर सकते। श्री कृष्ण उन्हें दर्शन नहीं देते। लेकिन साधारण सी अहीर जाति की ये लड़कियां एकमात्र छाछ की एक छोटे से ग्लास बर्तन लुटिया भर छाछ दे करके अपने इशारे पर श्री कृष्ण से अपनी इच्छानुसार लीलाएं करवाती है, क्रीड़ाएं करवाती है। श्री कृष्ण के दर्शनों का लाभ उन्हें प्राप्त होता है। तो इसका यहाँ कवि ने वर्णन किया। रसकान कहते हैं कि कृष्ण परमात्मा के साक्षात स्वरूप है। उन्हें पाने के लिए, श्री कृष्ण को पाने के लिए गावे गुणी गणिका गंधर्व और शारद शेष सभी गुण गावत। भगवान कृष्ण को पाने के लिए गुणवान लोग, गणिकाएं और गंधर्व जो देव योनि है, गंधर्व योनि है, और शारद माँ शारदा, शेष शेषनाग इत्यादि सब गुणगान गाते हैं श्री कृष्ण को पाने के लिए। नाम अनंत गणंत गणेश जो ब्रह्म तिलोचन पार न पावे, कि सभी भगवान के गुणों को गान करते हैं, उनके अनंत नामों को। अग्रणी जो सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे पूज्य अग्रणी देवता माने गए गणेश जी। इसी प्रकार ब्रह्मा जी, शिव जी बार बार भगवान का नाम गिनते हैं, स्मरण करते रहते हैं, फिर भी वे उनका पार नहीं पाते हैं, अर्थात वे कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाते हैं। और योगी, यति, तपस्वी, सिद्ध लोग साक्षात्कार के लिए निरंतर समाधि लगाते हैं, ध्यान करते हैं, फिर भी वे श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाते हैं। ऐसे अगम अनंत नामधारी परमात्मा के साक्षात अवतार स्वरूप श्री कृष्ण को अहीरों की लड़कियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे, कि अपने मिट्टी का जो पात्र है छाछ का, उसे एक छाछ के छोटे से लुटिया भर छाछ के दे करके श्री कृष्ण को पिला करके अपनी इच्छा अनुसार श्री कृष्ण से नाच नचवाती है, क्रीड़ाएं करती है, उनके सानिध्य को पाती है। ये सौभाग्य उन गोपियों को मिला हुआ है। और ये थोड़ी सी छाछ के खातिर श्री कृष्ण ने अपनी प्रेमा भक्ति करने वाली गोपियों की इच्छा कामना के अनुसार सांसारिक लीलाएं करते हैं। तो ये जो अंतिम पंक्ति है, ताही अहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावत। ब्रह्मा विष्णु महेश, शिव जी, माँ शारदा, सरस्वती इत्यादि परम गुणी जन लोग, गंधर्व और सभी जो है वो भगवान के दर्शन नहीं कर पाते, स्मरण करते हैं या भगवान का बार बार नाम लेते हैं। लेकिन साधारण सी अहीर जाति की ये लड़कियां मात्र एक छाछ के लोटे को श्री कृष्ण को पिला करके अपनी मन मर्जी से श्री कृष्ण के साथ वो रास क्रीड़ाएं करवाती है। तो ये परम सौभाग्य उन गोपियों को प्राप्त है। तो कवि ने यहाँ श्री कृष्ण के जो भक्त वत्सल जो स्वभाव है कृष्ण का, उसका वर्णन किया है कि भगवान जो है किस तरह से भक्त वत्सल होते हैं, अपने भक्तों को चाहते हैं, प्रेम करते हैं।
तो कवि ने अपनी आस्था और गोपियों के उस सौभाग्य का वर्णन किया है कि ये सौभाग्य श्री कृष्ण के दर्शनों का लाभ का सौभाग्य जो गोपियों को प्राप्त हुआ है, उसका कवि ने यहाँ वर्णन किया है। अनुप्रास और विशेषोक्ति नामक अलंकार का प्रयोग इस पद में हुआ है। छंद में यहाँ सबैया नामक छंद का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।